हैरेसमेंट और फीस दोनों ही अभी भी स्कूलों में चल रही हैं। चाहे कुछ भी हो गया है, ये बिल लाके हमारे ऊपर बस थोपा जा रहा है, इससे हमसे कोई रायशुमारी नहीं ली गई है। कि एक अभिभावक किस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए किस मेहनत से मुशक्क़त से घर से निकलते हैं, पैसा जुगाड़ करते हैं ताकि उनके बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके। आप उन्हें शिक्षा से महरूम मत कीजिए। कि जो अभी 1 अप्रैल से जो फीस बढ़ी है 10%, क्योंकि फैमिलीज़ के ऊपर स्ट्रेन्स हो रहा है, बजट हिल गया है लोगों का, अनएक्सपेक्टेड बर्डन है ये पेरेंट्स के ऊपर, तो इसको वापसी लेना तुरंत ज़रूरी है। ऑर्डिनेंस तो बाद में भी आ सकता था। लगाम लगेगी पेरेंट्स की कमाई पर, उसके अलावा और किसी के ऊपर लगाम नहीं लगेगी, क्योंकि कमाई जो हो रही है वो स्कूल की हो रही है, लगाम हमारे उसके ऊपर ज़रूर लग गई है। दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में फ़ी फिक्सेशन एक ऑर्डिनेंस लाया गया है, जिसमें दिल्ली सरकार का ये दावा है कि इसके बाद जो प्राइवेट स्कूल जो फ़ीस बढ़ा रहे हैं उस पर लगाम लगेगी। लेकिन मेरे साथ कुछ पेरेंट्स मौजूद हैं। इन पेरेंट्स का कहना है कि ऑर्डिनेंस पूरी तरीके से जो है वो रद्द किया जाए, क्योंकि इसमें पेरेंट्स की वो किसी तरीके से जो उनको आश्वासन में नहीं लिया गया है। जी एक मिनट, क्या कहेंगे आप इसको? मेरा नाम गीत सेठी एडवोकेट है और मेरी मांग है मुख्यमंत्री जी से कि इस बिल को तुरंत वापसी लें और पेरेंट्स की सलाह लें। 30 दिन का टाइम दे पेरेंट्स को बिल पास करने से पहले। क्या क्या आपकी इसके क्योंकि अंदर? सबसे पहले तो हमारी ये मांग है रोल बैक की जाए अनअप्रूव्ड फीस। सबसे पहले तो वो मांग है कि जो अभी 1 अप्रैल से जो फीस बढ़ी है 10%, क्योंकि फैमिलीज़ के ऊपर स्ट्रेन्स हो रहा है, बजट हिल गया है लोगों का, अनएक्सपेक्टेड बर्डन है ये पेरेंट्स के ऊपर, तो इसको वापसी लेना तुरंत ज़रूरी है। ऑर्डिनेंस तो बाद में भी आ सकता था, इतनी भी क्या जल्दी थी कि इसमें आपको मुख्य क्या गलती ऐसा लग रही है सरकार? मेन गलती है पीटीए की। इसमें जो पीटीए बनाने का तरीका है वही गलत है। 15% जो बोला गया कि 15% होने चाहिए, वो सबसे बड़ी गलती है। तो ये सब चीज़ें हैं और इसके लिए हमने लेटर लिखा है प्रधानमंत्री जी को, सीएम को, एलओपी को, कांग्रेस प्रेसिडेंट को दिल्ली के। हमने मांग करी है कि हमारी आवाज़ उठाई जाए और इस बिल को रोका जाए एज अर्ली एज पॉसिबल। सरकार इस बिल पे कोई ध्यान नहीं देती तो आप लोगों ने क्या? हम लोगों ने धरना करने का सोचा है। हम स्कूल के बाहर, और 14 तारीख को हम एक धरना कर रहे हैं जंतर मंतर पे, और हर स्कूल के बाहर भी करेंगे अब। धन्यवाद। हाँ, तो ये पेरेंट्स थे जो जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। इन लोगों का कहना आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये तमाम जो पेरेंट्स हैं ये आए हैं, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा। आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने क्या कहा वो भी सुनते हैं। चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, ट्रांसपेरेंसी इन फी फिक्सेशन बिल जो कि मंगलवार को एक अध्यादेश के जरिए दिल्ली सरकार लेकर के आई है, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। यह चर्चा लगभग दिल्ली के 70 स्कूलों की द्वारा बनाई गई एक अम्ब्रेला यूनाइटेड पेरेंट्स वॉइस के द्वारा की जा रही है। हम लोग दिल्ली के अलग अलग प्राइवेट अनएडेड स्कूलों के अभिभावक हैं, वहाँ से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन एक्टिविस्ट हैं, जो कि इस अम्ब्रेला के जरिए अपनी बात दिल्ली सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। सबसे पहले मैं कंफर्म करना चाहता हूँ, ये डिक्लेरेशन दे रहा हूँ कि हम किसी भी पार्टी से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, और शायद अभी किसी भी संस्था ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है, किसी भी संस्था ने अभी तक ये नहीं कहा है कि यह बिल बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि प्राइवेट अनएडेड स्कूलों को चलाने वाली संस्थाएं, जिन्होंने भी एक समूह बनाया हुआ है, जैसे कि एक्शन कमेटी या और भी संस्थाएं, उन्होंने आकर के यह नहीं कहा है कि यह बिल खराब है। तो हम किस तरीके से ये मान सकते हैं अभिभावकों के लिए ये बिल बहुत ही अच्छा साबित होगा, क्योंकि अभी तक सरकार इस बिल को पब्लिक डोमेन में लेकर के नहीं आई है। बिल का नाम है ट्रांसपेरेंसी इन फी फिक्सेशन बिल। इसके अंदर सब कुछ हो सकता है, और नहीं है तो केवल ट्रांसपेरेंसी। अभी तक किस लिए सरकार ने इसको छुपाया हुआ है? जैसे आज हम सभी लोग यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हमारे शिक्षा मंत्री चाहते तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, सभी एजुकेशन एक्टिविस्ट को उसमें बुला सकते थे, सभी माताओं पिताओं को आमंत्रण दे सकते थे, उसमें से 100, 200, 400, 500 लोग भी अगर वहाँ पे आ जाते, 2-3 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती और ऑनलाइन के जरिए लोग सवाल पूछते और सामने से बैठे हुए अभिभावक उनसे कुछ सवाल पूछते, तो वो उनका जवाब देते, जिससे कि हमें लगता कि वास्तव में हमें भी सुना गया है, हमारी जो डिमांड्स है या जो हमारे सजेशन है उसको इसके अंदर शामिल किया गया है। अभी तक हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि ये फी फिक्सेशन बिल क्या कह रहा है। हमें सिर्फ मीडिया के माध्यम से ही कुछ चीज़ें समझ में आ रही है, जो निकल के आ रहा है उसके ऊपर हमारी चिंताएं और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। सबसे पहले
हम आप लोगों का धन्यवाद करते हैं कि बहुत ही कम समय में आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और आप हमारी बात को गंभीरता से आगे लेकर के जाएंगे। और आज का जो ये इशू है वो केवल हम लोगों का नहीं है, हम लोगों ने सबसे कंसल्ट किया है इसके बारे में और सब कुछ डिमांड रखी है। तो अभी शुरुआत मैं करता हूँ कि इस बिल के अंदर जो हमें पता चला है कि लगभग 3 लेवल की कमेटी एक बनाई जाएगी जिसमें 5 अभिभावक होंगे और उनका जो ड्रॉ के जरिए नाम लिया जाएगा। बेशक उस अभिभावक को उस बिल के बारे में पता है नहीं पता है, स्कूल की दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 1973 बना हुआ है उसके बारे में उसको नॉलेज है या नहीं है, वो बेशक घर पे सो रहा है, उस ड्रॉ में उसका नाम निकला और उसको पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन के अंदर शामिल कर लिया गया, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। मेरा रेखा गुप्ता जी से ये निवेदन है, क्या अगर विधायकों के चुनाव ऐसे ड्रॉ के बेसिस पे होने लग जाए तो क्या आप मान लेंगी? जब आप नहीं मानेंगी तो हम क्यों मान लें? हमारी अभिभावकों की आवाज जो स्कूल के अंदर उठाने वाला व्यक्ति होगा वो समझदार होना चाहिए, वो स्कूल का नुमाइंदा नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से आज तक पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन फेक बनी होती है, जिसके ना तो इलेक्शन कभी कंडक्ट होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि कब इलेक्शन हो रहे हैं, कौन हमारा पेरेंट्स रिप्रेजेंटेटिव है जो हमारी बात को स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सामने रखेगा। जब सरकार इसके लिए तैयार नहीं है, अपने विधायकों के चुनाव वो ड्रॉ के जरिए नहीं कर सकती, तो क्यों हमारे ऊपर ऐसी चीजों को थोपा जा रहा है? मैम, जो फी फिक्सेशन बिल है दिल्ली सरकार का, उसको लेके आपकी क्या मतलब? सर ये बिल हमें समझ में नहीं आ रहा क्योंकि बिल अभी तक सार्वजनिक हुआ ही नहीं है। लेकिन मीडिया के माध्यम से जो हमें जानकारी मिली है उसमें हमें 3 क्लोज समझ में आ रहे हैं। एक वो 15% वाला जो एक अपने आप में ही पेरेंट जो विक्टिम है उनको कैपिंग करने का तरीका है, ना कि स्कूलों की गलत फीस को कैप करने के लिए। ये बिल हमारे फेवर में कहीं से नहीं लगा। दूसरी बात, जो 3 कमेटियाँ बनाई गई हैं उसके लिए भी एक इतना मुश्किल इस प्रक्रिया को क्यों कर दिया गया है? पहले भी तो हम लोगों को कोई परेशानी होती थी, हम डीओई में कंप्लेंट करते थे। अब इस प्रक्रिया को 3 सीढ़ियों में बांट के और मुश्किल करा है पेरेंट्स के लिए। तीसरी बात यही कि हैरेसमेंट और फीस दोनों ही अभी भी स्कूलों में चल रही हैं। चाहे कुछ भी हो गया है, ये बिल लाके हमारे ऊपर बस थोपा जा रहा है, इससे हमसे कोई रायशुमारी नहीं ली गई है। जब बिल जून में पास हो रहा है, ये एप्लीकेबल कैसे 1 अप्रैल से किया जा रहा है, ये अपने आप में चिंता का विषय है। इसलिए हमें इसमें मिली भगत नज़र आ रही है। आप लोगों की क्या डिमांड है? पहली डिमांड तो सर हमारी यही है कि आपके माध्यम से जो भी मीडिया साथी हमारे यहाँ आ जाए हैं उनके माध्यम से या और जो भी कोई साधन है तो ये बिल सार्वजनिक किया जाए, इसमें कंसल्टेशन के लिए वक्त दिया जाए और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। अब हमारे पास रास्ता यही बचा है। आप क्या कहेंगे? सर मैं तो बस एक ही चीज़ कहूँगा, हम अभिभावक हैं, हम लोग सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हाथ जोड़ के विनती कर सकते हैं, मतलब जितने भी पार्षद हैं, जितने भी विधायक हैं दिल्ली के, सबसे एक ही विनती करेंगे कि साहब आप भी कहीं ना कहीं अभिभावक हैं, आप भी ये समझ सकते हैं कि एक अभिभावक किस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए किस मेहनत से मुशक्क़त से घर से निकलते हैं, पैसा जुगाड़ करते हैं ताकि उनके बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके। आप उन्हें शिक्षा से महरूम मत कीजिए। आप जो शिक्षा का हक है ना, आप वो शिक्षा का हक उनको रहने दीजिए। जो भी आप ये ऑर्डिनेंस लाए हैं, ये इसको इतना ट्रांसपेरेंट कीजिए कि हम लोग आप पे विश्वास कर सकें। हम लोग आप लोगों को एक चुनकर एक नई सरकार लेके आए हैं, इसलिए लेके आए हैं कि हमें यह भरोसा था कि आप शायद कुछ नया करेंगे, लेकिन आप तो अभिभावक को ही कहीं ना कहीं मारने के लिए निकल गए हैं। तो अभिभावक अगर मरेगा तो वो अभिभावक है, कल वो वोटर भी है, ठीक है? तो वो हर तरीके से अपना मत का यूज़ करेगा। जब उसको मौका मिलेगा तो वो आपको अपना रोष प्रकट करेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। आज हो सकता है कि आप हमें प्रताड़ित कर ले, लेकिन कल प्रताड़ित करने के लिए हमारे पास भी बहुत कुछ है। तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, आपसे निवेदन करूँगा कि आप प्लीज़ हमारी आवाज़ को सिर्फ एक आवाज़ ना समझें, 2 आवाज़ ना समझें, आप इसको पूरे समूह की आवाज़ समझें। कुछ लोग यहाँ आ पाए हैं, कुछ नहीं आ पाए हैं, लेकिन इस विधेयक को रद्द कीजिए तुरंत प्रभाव से, अब पब्लिक डोमेन में लेके आइए। हमारी आवाज़ को आप अपनी आवाज़ समझ के हम लोगों को पूरी तरह से आश्वासन दें और हमें सड़कों पर उतरने पर मजबूर ना करें। धन्यवाद।
दिल्ली सरकार का जो नया फ़ी फिक्सेशन बिल आया है उसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे, क्या आप लोग उसका विरोध कर रहे हैं और आप क्यों उस बिल का विरोध कर रहे हैं? देखिए हम लोग क्वीन मैरी स्कूल से हैं, ठीक है ना। और रेखा गुप्ता जी ने बहुत अच्छा सा एक वीडियो बनाया था जहाँ पे कि हमारे स्कूल के बारे में बोला गया था कि भैया इनके स्कूल को अभी नामांकन रद्द करो, कुछ नहीं हुआ। जो हुआ है वो सिर्फ रील में हुआ है, रियलिटी में कुछ नहीं हुआ। ना फीस कम हुई है, ना फीस के बारे में कोई जिक्र हुआ है। पेरेंट्स के ऊपर आज भी उतना ही प्रेशर है, ठीक है, कि हाँ फीस पे करते हैं और कौन सी पे करते हैं उस चीज़ की कोई क्लैरिटी नहीं है। लास्ट जो गवर्नमेंट ने जो बोला था, DOE ने जो बोला था वो था 2021 की। उसके बाद से लेकर अभी तक 100% बढ़ चुकी है हमारी फीस। जहाँ पे 10,000 थी या 50,000 थी वो 1 लाख पहुँच चुकी है, जहाँ पे 1.5 लाख थी वो 3 लाख पहुँच चुकी है, ठीक है। सरकार जो ये ऑर्डिनेंस लेकर आई है उसको लेके सरकार का ये दावा है कि इससे फीस जो बढ़ोतरी हो रही है प्राइवेट स्कूलों की उस पर लगाम लगेगी, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? लगाम लगेगी पेरेंट्स की कमाई पर, उसके अलावा और किसी के ऊपर लगाम नहीं लगेगी, क्योंकि कमाई जो हो रही है वो स्कूल की हो रही है। लगाम हमारे उसके ऊपर जरूर लग गई है, क्योंकि हमारे हाथ बंद गए हैं कि हम लोग फीस कैसे पे करें, कितनी पे करें। जो भी हो रहा है वो स्कूल के लिए हो रहा है, हमारे लिए नहीं हो रहा है अभी वो। तो सरकार का जो ये दावा है उस दावे को आप क्या समझते हैं? क्या इस ऑर्डिनेंस से पूरा होगा या इस ऑर्डिनेंस को लेके आप लोगों में कुछ संशय है? देखिए ऑर्डिनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा संशय है, क्योंकि वो बिल के रूप में किसी भी पेरेंट्स के आगे नहीं रखा गया। तो पेरेंट्स अभी एक चीज़ तो क्लैरिटी दे रहे हैं साफ साफ, 24 घंटे का टाइम है गवर्नमेंट के पास में, इसके ऊपर एक्ट कर लीजिए, वरना यूनाइटेड पेरेंट्स वॉइस के अंडर हम सारे स्कूल के सारे पेरेंट्स सड़क पर होंगे 14 जून, ये क्लियर है। आप कुछ कहेंगे सर? क्या देखिए मेरे साथी रोहित ने ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन किया, ठीक है। ग्रीवेंसेस हमारी बहुत ही क्लियर है कि स्कूल अपनी मनमानी, ठीक है, पिछले कई सालों से करता हुआ आ रहा है। सरकारें बदल गई बट स्कूल की मनमानी नहीं बदली। कभी उसने 30% मन किया बढ़ा दी, कभी उसका मन किया 20% बढ़ा दी, कभी उसका मन किया 25% उसने बढ़ा दी। पेरेंट्स अपनी ग्रीवियंसेस लेकर के पहले भी जाते रहे और अभी भी जा रहे हैं, ठीक है, बट स्कूल के ऊपर कोई भी नकेल नहीं कसी है। दिल्ली सरकार ने मैं एक चीज़ को कह सकता हूँ कि उन्होंने ट्रांसपेरेंसी फ़ी फिक्सेशन जो ये एक्ट लेकर के आए हैं, ठीक है, ये अच्छा काम किया, बट इसको ट्रांसपेरेंट तरीके से लेके आना चाहिए था। पेरेंट एक मेजर स्टेक होल्डर है इस पूरे विषय में, और पेरेंट्स का हक लिए बिना, मतलब जाने बिना आप उसको उनके ऊपर नहीं थोप सकते हैं। चाहे आप उसके अंदर कितनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, चाहे उन्होंने बोल दिया 3 लेवल की कमेटीज़ हैं, 15% पेरेंट्स हैं। मतलब आप एक चीज़ देखिए कि एक सिंगल पेरेंट, देखिए स्कूल की जमी जमाई व्यवस्था के खिलाफ में आवाज़ उठाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। नहीं, आपको क्या लगता है जो ऑर्डिनेंस जो दिल्ली सरकार लेकर आई है वो क्या पर्याप्त नहीं है इन स्कूलों पे लगाम लगाने के लिए? जब मेरे पास में होगा मैं तभी बता पाऊंगा ना। अधूरी जानकारी हमेशा इंसान के लिए वो जो ऑर्डिनेंस है वो पब्लिक डोमेन में नहीं है और आपको उसके बारे में कोई जानकारी है? देखिए मैं सरकार का कोई ख़ास नुमाइंदा नहीं हूँ, ठीक है, ना ही मेरे पास में कोई प्रिविलेज पावर्स हैं। हमें बचपन से एक कहावत सुनते हुए आ रहे हैं, नीम हकीम खतरा है जान, ठीक है, और अधूरी जानकारी हमेशा इंसान के लिए हानिकारक होती है। तो ये मुद्दा ठीक वैसा ही है मेरे लिए कि आधी अधूरी जानकारी है, सुनी सुनाई बात है आप लोगों के माध्यम से। आपका ये कहना है कि सरकार को जो है पहले पेरेंट्स से डिस्कस भी करना चाहिए, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ, उन्होंने एक टेबल में बैठ के, एक बंद कमरे में बैठ के ऑर्डिनेंस बना दिया। बिल्कुल, अब इसको आप किसी भी तरफ में दे सकते हैं। रूले है, ग्लास आधा भरा हुआ है और आधा खाली है, ठीक है, आप इसको इसी तरीके से देख सकते हो, किसी के लिए अच्छा है और किसी के लिए बुरा है। जी मैम, क्या कहेंगे आप इसको लेकर जो फी ऑर्डिनेंस बिल है, जो सरकार का ये दावा है कि पेरेंट्स को जो है वो राहत मिलेगी, आपको लगता है इससे राहत मिलेगी? मिलनी तो चाहिए, बट अभी तक ट्रांसपेरेंट तो है नहीं बिल। हमें बिल के बारे में कुछ भी आइडिया भी नहीं है कि बिल में क्या कहा जा रहा है, क्या नहीं है, क्या आप दे रहे हैं। अभी तक तो पिछली बार तक तो यही था कि हाँ, एक अगर पेरेंट भी आवाज़ उठाता है तो वो आपके लिए मायने होगा, बट अभी 15%
ऑफ द होल पेरेंट्स वॉल्यूम आप कह रहे हैं कि वो लेके आइए, एंड 15% आप समझ सकते हैं कितना होता है पेरेंट्स वॉल्यूम में, तो वो बहुत ज़्यादा है जितना कि हमें पता चल रहा है। अभी तक हमें बिल शो भी नहीं किया गया आपका ये कहना है कि सरकार ने ऑर्डिनेंस बना दिया, पेरेंट्स से रिलेटेड ऑर्डिनेंस बना दिया, लेकिन उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं की गई और ना ही कोई वो पब्लिक डोमेन में कि आप लोग उसको समझ सके क्या है। सिर्फ कुछ जो दो तीन चीज़ें हैं जो आप लोग जिस पर डिस्कशन कर रही हैं वो आपको मीडिया या और कहीं से जो रिपोर्ट्स आई है उसके आधार पर आप जी बिल्कुल, जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है मीडिया के थ्रू या किसी और के थ्रू, तो उसी के थ्रू हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं ट्रांसपेरेंट है, वेयर इज़ द ट्रांसपेरेंसी जब पेरेंट्स स्टेक होल्डर, मेजर स्टेक होल्डर्स ही उसको नहीं पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस बिल के अंदर, आपको एक बार डिस्कस तो करना चाहिए एटलीस्ट पेरेंट्स से। वही डिमांड है हमारी मेजर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये पेरेंट्स हैं, इन पेरेंट्स के साफ तौर पर डिमांड है कि जो दिल्ली सरकार जो ऑर्डिनेंस लेकर आई है उस ऑर्डिनेंस के बारे में अभी तक किसी भी पेरेंट्स को कोई जानकारी नहीं है उस ऑर्डिनेंस में क्या है। जो कुछ मीडिया में आया है उनके आधार पर ये लोग बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि ये ऑर्डिनेंस पूरी तरीके से वो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए जिससे लोगों को जानकारी मिले कि क्या उस बिल के अंदर है, पेरेंट्स को कितना उससे फ़ायदा होगा, क्या ये पेरेंट्स के फ़ायदे के लिए लाया गया है या प्राइवेट स्कूल के फ़ायदे के लिए लाया गया है।